पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भीतर की बात। भीतर की बात में दूसरे चरण की 5 सीट तय करेगी नीतीश और कांग्रेस की भविष्य। मोदी और तेजस्वी की भी है अग्नि परीक्षा। अब किस तरीके से ये 5 सीट जो है वो नीतीश कुमार के लिए बेहद खास है और एक तरफ कांग्रेस के लिए भी, और मोदी की जो सम्मान है, जो उनका भविष्य, और तेजस्वी यादव के लिए भी ये अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। अब तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बाबा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बाबा, दूसरे चरण की ये 5 सीट जो है नीतीश कुमार के लिए इतने महत्व क्यों रख रहे हैं? आखिरकार क्या कारण है इसके पीछे? बिहार में एक पर्व है, महापर्व जिसे कहा जाता है, वो है छठ। छठ में आप देखे होंगे कि 5-6 दिनों का ये अनुष्ठान होता है। वैसे ही लोकतंत्र के महापर्व का 7 दिवसीय अनुष्ठान जो है वो शुरू हो चुका है और इस अनुष्ठान के पहले चरण का जो कार्य है वो संपन्न हो चुका है। परिणाम तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन दूसरे फेज को लेकर के काफी गहमा गहमी है और दूसरे फेज को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए बताया जा रहा है कि इसमें परीक्षा तो कोई और दे रहा है, लेकिन अग्नि परीक्षा किसी और की होने वाली है। जैसे आप नहीं जानते हैं कि वो शिक्षक जो है और स्कूल इस बात के लिए बहुत ज्यादा ललायित रहता है या फिर डरा हुआ रहता है कि उसके स्टूडेंट किस तरह से परीक्षा देंगे और उसका रिजल्ट कैसा होगा। भागलपुर, बांका, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, इन 5 जगहों पे चुनाव होने हैं और 5 जगह पे ये संयोग कह लीजिए या जो कुछ भी कह लीजिए, जनता दल यूनाइटेड अपने भाग्य का आजमा रही है। यानी 5 उम्मीदवार जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड से हैं और इसको लेकर के एनडीए के भीतर भी काफी गहमा गहमी आप देख रहे होंगे और यहाँ तक कि पूरे के पूरे लोग डरे सहमे हुए हैं क्योंकि यहाँ सीधे तौर पे अगर इस राउंड में थोड़ा सा भी पिछड़ जाते हैं तो बाकी के 5 राउंड में आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनते बनते रह जाएगी। इन सारी बातों को लेकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले राउंड का चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है। दूसरे राउंड का मतदान जब 26 तारीख को होगा तो इन लोगों के भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि महागठबंधन से इसमें कांग्रेस के भी 3 उम्मीदवार हैं, इसलिए अग्नि परीक्षा उसकी भी कम नहीं है। 9 में से 3 सीटें यानी 1/3 से ज्यादा, 1/3 सीटें आपकी दांव पे चढ़ी हुई है और ये सभी महत्वपूर्ण सीटें हैं क्योंकि इसमें से एक सीट 40 में से एकमात्र सीट जो जीत हुई थी 2019 में इसी क्षेत्र से आती है, किशनगंज। आप समझिए इसके बाद की कहानी क्या होगी। इसके बाद की कहानी होगी कि ये सभी सीमांचल के लोकसभा क्षेत्र हैं और यहाँ कांग्रेस अगर नहीं अपना सीट निकाल पाती है तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के बीच में ये रस्साकसी मुकाबले को और दिलचस्प बनाएगी और यही से तय होगा कि मोदी की झोली में कौन क्या डालता। एक सीट पर जनता दल यूनाइटेड का मुकाबला है, वहीं पूर्णिया के सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला शुरू हो चुका है। यहाँ पप्पू यादव मेन फैक्टर बन गए हैं। अगर बात भागलपुर की करें तो भागलपुर में जनता दल यूनाइटेड के अजय मंडल पिछले बार भी चुनाव में थे और जीते भी थे। इस बार उनका मुकाबला अजीत शर्मा कांग्रेस के हैं, उनसे है और एनडीए ने भागलपुर सीट को जेडीयू के हवाले कर दिया है। अजय मंडल यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि आपको बता दें कि अजीत शर्मा को टिकट दिया गया है। 40 साल बाद एक बार फिर से कांग्रेस ने यहाँ किस्मत आजमाया है। अब देखना होगा कि यहाँ के मतदाता भागलपुर में क्या फैसला करते हैं और जो अग्नि परीक्षा होनी है महागठबंधन की यानी तेजस्वी यादव की, उस अग्नि परीक्षा में क्या कुछ होता है। खुद राहुल गांधी भी इस सीट पर आकर के अपना जो भाषण है वो दे चुके हैं और लोगों से बात कर चुके हैं। बात बांका की करें तो यहाँ भी कॉन्टेस्ट जबरदस्त होता है। 2014 में मोदी लहर में यहाँ सीट निकाल करके ले गई थी राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन 2019 में हार गई थी। गिरधारी यादव बनाम जयप्रकाश यादव यहाँ मुकाबला होता है। 2009 में जयप्रकाश यादव यहाँ से खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें जीत वर्ष 2014 में मिली थी। उसके बाद 2019 में फिर हार गए थे। 10,000 वोटों से 2014 में जीते थे। अब इस बार एक बार फिर से आमने सामने है और कई ऐसी बातें चुनाव के दौरान आई हैं जिसमें गिरधारी यादव को लेकर के, उनके वीडियो वायरल होने को लेकर के भी कही जा रही हैं। वहीं जयप्रकाश यादव पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उनके भाई विजय प्रकाश भी खूब मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी मेहनत कर रहे हैं और लालू प्रसाद तो आप समझ ही रहे हैं
कि लालू प्रसाद के करीबियों में से एक हैं जयप्रकाश यादव, तो निश्चित रूप से वो भी करेंगे। तीसरी सीट जो है वो कटिहार की है। यहाँ भी दुलाल चंद गोस्वामी ने पिछली बार तारिक अनवर को मात दिया था। एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं और इस मुकाबले में चूंकि यहाँ पर त्रिकोणीय यहाँ भी बन रहा है, बहुजन समाज पार्टी ने भी और भी कई दलों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन मेन मुकाबला जो है दुलाल चंद गोस्वामी और तारिक अनवर के बीच है। तारिक अनवर धुरंधर खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन दुलाल चंद गोस्वामी को यहाँ अपने 5 साल के काम पर भरोसा है और इसको लेकर के वो काफी कॉन्फिडेंट भी नजर आते हैं। हमारी टीम ने जब बातचीत किया था तो उन्होंने इस बात को कहा भी था कि बहुत मुश्किल मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैंने काम किया है और यहाँ की जनता चाहे किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, संवर्ग की हो, वो सभी मुझसे उतना ही प्यार करती है। उन्हें भरोसा है कि आगे जो अधूरे काम है वो मैं पूरा करूंगा। इन सारी बातों को लेकर के यहाँ की भी स्थिति आप समझ सकते हैं। यहाँ भी प्रतिष्ठा मोदी और तेजस्वी की फंसी हुई है। तो वहीं पूर्णिया सीट की बात करें तो ये तो सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। बिहार की 40 सीटें और देश की 543 सीटों में से सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी सीट की है तो वो है पूर्णिया की सीट। पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है और त्रिकोणीय मुकाबला तो और कई जगह है, लेकिन पूर्णिया की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ जेडीयू के संतोष कुशवाहा तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में है, तो वहीं बीमा भारती हाल में ही जेडीयू छोड़ करके आरजेडी में गई हैं और उन्हें टिकट दिया गया है। तो वहीं पप्पू यादव एक लंबे समय से प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम के तहत पूर्णिया की गली गली में लोग घूम रहे हैं और उनको लेकर के लोगों में, युवाओं में काफी क्रेज है। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, इस सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जदयू की जीत के लिए लोगों से वोट मांगने आए हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव ने तो यहाँ डेरा ही डाल दिया है। वो प्रवास पे भागलपुर में है और भागलपुर में जब तक वोटिंग चलती, जब तक चुनाव प्रचार चलता रहेगा 24 तारीख तक, तब तक वो वहीं टिके रहेंगे। आज भी वो भागलपुर में ही है और भागलपुर में वहां से बीमा भारती के जीत के लिए और खास करके तेजस्वी यादव को हराने के लिए बहुत सारी, माफ कीजिएगा, पप्पू यादव को हराने के लिए वो सारी जो युक्ति है, सारा नट बोल्ट है, वो टाइट कर रहे हैं। लेकिन आपको इसमें एक और चीज नजर आई होगी कि उन्होंने मंच से जो बात कहा वो काफी कुछ पप्पू यादव के फेवर में जाती है। उन्होंने कहा कि दो ही के बीच में लड़ाई है, इंडिया वर्सेस एनडीए। अगर आप इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को दे दीजिएगा, लेकिन इधर उधर बर्बाद मत कीजिएगा। इसका सीधा मतलब आप समझ ही सकते हैं क्या है। बात किशनगंज की करें तो यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला है। 2019 में भी त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था और उसमें मोहम्मद जावेद कांग्रेस के जीते थे। अब ये प्रतिष्ठा की सीट हो गई है और यहाँ से कहीं ना कहीं परीक्षा तो देनी है कांग्रेस को भी। मुकाबला जेडीयू के नए कैंडिडेट जो इस बार जदयू ने बदला है, मुजाहिद आलम है, और एआईएमआईएम के उम्मीदवार अख्तरुल इमाम है जो प्रदेश के अध्यक्ष भी इस पार्टी के हैं। यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला है और यहाँ आप जानते हैं कि 70% के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं जो भाग्य का फैसला करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अख्तरुल इमाम के मैदान में उतरने से ये चुनाव जिस तरह से 2019 में, उसी तरह से क्या इस बार भी त्रिकोणीय बनेगा और दिलचस्प मोड़ पर आएगा। मोहम्मद जावेद को यहाँ जीत मिली थी जबकि एआईएमआईएम के अख्तरुल इमाम हार गए थे। इस बार उन्होंने जीत का दावा किया है क्योंकि इससे पहले विधानसभा में एआईएमआईएम बिहार की 5 सीटें जीत चुकी है और उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव तो निश्चित रूप से कांग्रेस और जदयू के बीच में हो रहा है, लेकिन फैक्ट यही है कि इस चुनाव में प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव की, क्योंकि आमने सामने दोनों की लड़ाई है और इस आमने सामने की लड़ाई में देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य दांव पर कांग्रेस और नीतीश का है, लेकिन अग्नि परीक्षा इन दोनों की होनी है। इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लगातार नरेंद्र मोदी का भी फोकस यहाँ है, तो वहीं दूसरी तरफ इस फोकस को तेजस्वी यादव ने और दिलचस्प बना दिया है पूर्णिया में प्रवास करके। देखते रहिएगा आखिर होता क्या है। 26 तारीख को जब यहाँ चुनाव मतदान होंगे तो जनता का रुझान कैसा है। पहले चरण में तो जनता ने उत्साह कम दिखाया है, इस बार क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि गर्मी भी है और भी इसके अलावा भी कई कारण हैं। क्या कुछ निकल के आता है वो पता तो 4 तारीख को चलेगा, लेकिन 26 तारीख को इसका रुझान और जनता का मूड समझ में आ जाएगा।
जी हाँ, भीतर की बात में आपको बाबा एक एक सीट की जानकारी दे रहे थे। जिस तरीके से दूसरे फेज की जो चुनाव होने वाली है, वोटिंग होने वाली है, उसमें 5 सीट ऐसे हैं जिसमें नीतीश कुमार के साथ साथ नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव का भाग्य का फैसला होगा। प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी है और पीएम मोदी और तेजस्वी यादव के लिए अग्नि परीक्षा है। ऐसे में जनता किनके साथ जाती है, किनके नाम पर या किनके चेहरे पर मोहर लगाती है, ये 26 तारीख को तय हो जाएगा। लेकिन इसका फैसला 4 तारीख को निकलकर सामने आएगा। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार ये 5 सीटों पर क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।